Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another weekly vlog. दिसंबर मंथ चल रहा है और देखते ही देखते 2023 भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इस साल के टाइम को हॉलिडे सीजन कहा जाता है। सारी एक्टिविटीज़ भी करने को मिलती है। जगह जगह पर क्रिसमस डेकोर रहते हैं। ऑफिस में क्रिसमस पार्टीज़ रहती है और बल्कि यहाँ पर क्रिसमस को और थैंक्सगिविंग को सब कुछ बंद रहता है। सारे बड़े बड़े स्टोर्स बंद रहते हैं। गोवा में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर भी क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे ही पार्टीज़ वगैरह होती है और मैं जब गोवा में थी तब केक मिक्सिंग सेरेमनीज़ के लिए जाती थी। और आज हम आए हैं कॉस्को क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था, जो नेसेसिटीज़ थे वो ही था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि क्रिसमस के बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस यहाँ पर आए थे, जैसे कि अच्छे अच्छे हैम्पर्स वगैरह यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर हॉलिडे सीज़न में गिफ्टिंग वगैरह रहता है तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। तो ये जो हैम्पर्स है वो बड़े ही अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और डेकोर वगैरह क्रिसमस का अच्छा था यहाँ पर। थोड़े लैम्प्स थे, क्रिसमस चॉकलेट्स थी, हैम्पर्स था और बहुत सारे कुकीज़ और चॉकलेट्स यहाँ पर दिखे मुझे। क्रिसमस के दिन लोग यहाँ पर फैमिली के साथ इकट्ठा होते हैं और बहुत सारा खाना वगैरह कुक करते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो कॉस्को में एक एक डील्स बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि गिफ्ट कार्ड्स थे, चॉकलेट्स थी, बहुत सारे कपड़ों पर भी डील्स थी। क्योंकि ये जो है ये ईयर हैंड है और यहाँ पर डील्स जो होती है थैंक्स गिविंग के दिन तक स्टार्ट हो जाती है। और गोवा में भी माहौल ऐसा ही रहता है, सिमिलर ही है। लोग डेकोर करते हैं घर के बाहर, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, क्रिसमस ट्री पर लाइट्स लगाते हैं, घर पे लाइट्स लगाते हैं, गिफ्ट्स रैप करते हैं और जगह जगह पर पार्टीज़ रहती है, डांस रहता है। और यहाँ पर ठंडी भी बढ़ चुकी है तो ठंड के कपड़े दिख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए गेम्स वगैरह है, टॉयज़ है, सॉफ्ट टॉयज़ है, सब कुछ है। तो हमने हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज़ था वो लिया, जो कि है पानी और मिल्क, जो हम यहाँ से लेते हैं वो हमने लिया। और यहाँ पर जो नाइट वेयर रहता है ना वो विंटर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहुत ही ठंडी नहीं लगती है जब वो पहनते हैं, तो मैंने वो भी लिया। और इस दिन को बारिश हो रही थी और एक फुल वीक हो गया बारिश हो रही है यहाँ पर और बहुत ही ठंडा भी मौसम है। वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है क्योंकि सुबह को बारिश होती है और फिर शाम को बहुत ही अच्छी कड़क धूप आ जाती है और अंधेरा बिल्कुल ही जल्दी हो जाता है, जैसे कि 4 साढ़े 4 बजे तक अंधेरा हो जाता है। मौसम तो गोवा के जैसा ही फील हो रहा है अभी, क्योंकि गोवा में भी बहुत बारिश होती है पर ऐसा कंटिन्यूस रेन नहीं है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैं सब मेरा सामान जो है जब मैं लाती हूँ उसी टाइम मैं सब जगह पर रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर वो पाइल अप हो जाता है और यहाँ वहाँ पर सब बिखरा रहता है। तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उस सब सामान को जगह पर रखती हूँ। कॉस्को से मोस्टली हम जो डेली हमें लगता है सामान वो लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हम जो राइस है वो सोना मसूरी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर। तो सोना मसूरी राइस मोस्टली मैं कॉस्को से लाती हूँ, जो रॉयल ब्रांड रहता है, पर इस बार वो नहीं था तो मैंने ये सम ऑर्गेनिक वर्जन ऑफ सोना मसूरी था वो लाया है। और जो मिल्क है वो हम नॉर्मली लैक्टोज़ फ्री लाते हैं, बट क्योंकि मेरे इन लॉज़ है तो हमने ये होल मिल्क लाया है, जो भी बहुत अच्छा रहता है। जो लैक्टोज़ फ्री मिल्क होता है उसका दही वगैरह सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दही जमता नहीं है उससे। तो ये जो होल मिल्क है इससे बहुत अच्छा दही जमता है। और यहाँ पर हमने ब्रेड फ्रूट लाए थे, निरपणस जो हम गोवा में कहते हैं उसे, तो वो भी हम यहाँ पर इजीली मिलता है, तो हम वो जब भी रहता है इंडियन स्टोर में हम लाते हैं।
और ये लास्ट टाइम मैंने सोना मसूरी लाया था। मुझे ये बैग 4 और एल्स 3-4 महीने के लिए आ जाता है ईज़िली, और बहुत अच्छी क्वालिटी भी रहती है। और कॉस्को की शॉपिंग करने के बाद हम घर आए और मैंने ऑलमोस्ट सब सामान जगह पर लगा दिया, लाइक जस्ट इन 10 मिनट्स। और फिर ये जो राइस बैग्स हमने लाए थे उसको भी रिफ़िल कर दिया और लंच की तैयारी कर दी। यहाँ पर जो ऑयस्टर्स मैंने मैरिनेट करके रखे थे, कालवा जिसे हम कोंकणी में कहते हैं, तो उसे मैंने रेड चिली, टर्मरिक वगैरह और सॉल्ट लगाकर मैरिनेट किया था और उसे मैंने रवा फ्राई किया है यहाँ पर। ये ऑयस्टर्स भी इतने टेस्टी रहते हैं यहाँ पर, जैसे गोवा में मिलते हैं वैसे ही रहते हैं, पर बहुत ही बड़े रहते हैं। और ये भी हम कॉस्को से लाते हैं मोस्टली, क्योंकि कॉस्को में जो पैक मिलता है 2 का, वो उसमें बहुत सारे ऑयस्टर्स आते हैं। और नहीं तो हम नॉर्मली फ़िश जो है रेंच 99 से लाते हैं। तो यहाँ पर मेरा लंच रेडी है। ऑयस्टर करी है, यहाँ पर राइस है, फ्राइड ऑयस्टर्स है और ब्रेड है। और शाम को हाँ, मैंने चाय पी और यहाँ पर मैं ये चकली खा रही थी। मौसम भी बहुत ही अच्छा हुआ था कि बारिश होकर चली गई थी, और फिर ये सनसेट के टाइम पे भी इतना सुंदर नज़ारा था। यहाँ पर सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है हमें हमारे बालकनी से। और जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जो सीड्स मैंने सो किए थे, और उसकी अपडेट ये है कि ये जो मेथी सीड्स मैंने सो किए थे वो इतने बढ़ चुके हैं और उनको लीव्स भी उनकी डेवलप हो रही है, और कोरिएंडर सीड्स भी स्प्राउट हुए हैं। और इस दिन हम ऐसे ही रात को ड्राइव पर चले गए लाइट्स देखने के लिए। लोगों के घर के बाहर बहुत अच्छी सी लाइट्स थी, और दूसरे दिन ऐसे ही चला गया। और फिर हम क्रिसमस लाइट्स देखने के लिए एक इवेंट अटेंड करने गए, जो पेपैल के पार्क में था, और इसके टिकट्स हमने परचेज़ किए थे। ये एन्चैंट करके इवेंट था, जहाँ पर बहुत सारी लाइट डिस्प्ले थी और एक्टिविटीज़ वगैरह थी। तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया में मेला रहता है, वैसा ही माहौल था। सभी जगह पर एंट्री के बाहर ही सब लोग ये बलून्स वगैरह सेल कर रहे थे और खाना वगैरह सेल कर रहे थे। ये जो सॉसेजेस और ब्रेड रहता है वो सेल कर रहे थे। और ये जो लेन है इतनी सुंदर लग रही थी इन बलून्स के वजह से। और ये है एंट्रेंस पे ये एन्चैंट करके उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रॉप लगाया था, और ये लाइट्स का डिस्प्ले इतना अच्छा था कि ये क्रिसमस की फीलिंग आ रही थी। ये इवेंट जो है ये बे एरिया में ही था, और इसका मैंने वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पर, तो मैं भी एक्साइटेड थी देखने के लिए कि कैसे रहता है। तो हमने टिकट्स परचेज़ किए, और टिकट्स परचेज़ करते समय उनके पार्किंग और जो अंदर जाके जो एक्टिविटीज़ रहते हैं, जैसे कि हमने आइस स्केटिंग की थी, तो उसके सब चार्जेस लगाते हैं टिकट परचेज़ करते समय। और अंदर आके हमने देखा कि ये इतना अच्छा सेटअप था कि बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इन लाइट्स को।
आई होप आप लोगों ने ये क्लिप एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया अंदर। ये जो स्नो इफ़ेक्ट वगैरह दिया था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्रिसमस ट्री भी बहुत अच्छे थे। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थी ढेर सारी, और हमने भी आइस स्केटिंग की, जिसका वीडियो मैं नहीं ले सकी, क्योंकि ये जो आइस स्केटिंग रहता है वो बहुत ही स्लीपरी था और मेरा पहले बार था और मुझे स्लिप होकर फ़ोन नहीं गिराना था। She said, DJ Eddie, when's the next time you're dancing? It's right now, right? ऐसा था ये इवेंट जहाँ पर खाने के लिए पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। हमने भी हॉट चॉकलेट वगैरह ली और ठंडी थी इसीलिए, और बहुत ही एंजॉय किया। पहली बार यूएस में क्रिसमस एक्सपीरियंस किया, तो ये जो एक्सपीरियंस हम यहाँ पर लेने आए थे वो बहुत ही अच्छा रहा, और क्रिसमस की फीलिंग भी आई यहाँ पर आके। और ये हम आइस स्केटिंग के लिए शूज़ ले रहे थे, और ऐसा था वो शूज़, और बहुत ही स्लीपरी था। फिर ऐसे मैंने एंजॉय किया सारा इवेंट, और फिर हम घर चले गए थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे इंस्टा अकाउंट पर अगर आप लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट भी कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। मैं आपके डीएम्स को रिप्लाई करती ही हूँ, पर अगर आप मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करेंगे तो मेरा वीडियोस ग्रेटर ऑडियंस को भी दिखेगा, और बहुत सारे लोग जब वीडियोस देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो या थैंक यू, बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।